मैंने खुश होकर रामू को फल भी दे दी। वो खुशी खुशी घर की तरफ भाग गया। इसके जाने के बाद मैं उठा और मंदिर के चबूतरे पर आ गया। यहाँ कोने में एक तरफ बांस की तीलियों का एक झाड़ू पड़ा था। मैंने चबूतरे पर झाड़ू देना शुरू कर दिया। मैं झाड़ू देते हुए श्लोक भी पढ़ता जा रहा था। मंदिर के दरवाजे के पास आकर मैंने पुजारी प्रभाकर को देखा कि ड्यूटी में विष्णु की मूर्ति के आगे बैठा पूजा करने वालों से रकम की सूरत में दक्षिणा वसूल करके इन्हें प्रसाद दे रहा था। इसने भी तिरछी निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में लग गया। चबूतरे पर झाड़ू देने के बाद मैंने विष्णु की मूर्ति के आगे माथा टेका और हरिओम का विरद करता वापिस अपनी जगह पर दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर वहां आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और मंदिर के गिर्द 3 चक्कर लगाए। इसके बाद हरिओम हरिओम करता इस टीले की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, जिसके पार रामू के बकोल सपेरों की बस्ती थी। टीले के पार नशीब में चंद एक टूटी फूटी झोंपड़ियां बनी थी, जिनके आगे पीछे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। एक बूढ़ा झोंपड़ी के सामने जमीन पर बैठा नारियल पी रहा था। मुझे देखते ही वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। मैंने इसे बैठने का इशारा किया और कहा, बाबा लोग, इधर कोई पुराना सपेरा भी रहता है क्या? ये गुफ्तगू तामल में हो रही थी। बूढ़ा बोला, महाराज मैं ही अपनी बस्ती का सबसे पुराना सपेरा हूँ, आप हुक्म करें। मैं इसके पास ही जमीन पर बैठ गया और बोला, इधर नाक बीमारी के इलाज के वास्ते हम एक बूटी कारक तैयार कर रहे हैं, मगर इसके लिए हमें एक ऐसे सांप की जरूरत है जो एक दांत से डसता हो। बूढ़ा बोला, महाराज आपको धारी सांप चाहिए? वही एक दांत से डसता है, मगर महाराज इसका जहर तो बड़ा कमजोर होता है। मैंने गर्दन आहिस्ता से हिलाते हुए कहा, हाँ बाबा हमें धारी सांप चाहिए। हम इसके एवज सिर्फ 20 रुपए अदा कर सकते हैं, क्या हमें धारी सांप मिल जाएगा? 20 रुपए की रकम इस बूढ़े सपेरे के लिए बहुत बड़ी रकम थी। जल्दी से उठा और बोला, अभी लाता हूँ महाराज। मैंने कहा, इसका जहर थैली में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके जहर की ही जरूरत है। जहर मौजूद होगा महाराज, बेफिक्र नहीं, अभी परसों ही मेरे बेटे ने जंगल से पकड़ा है। ये कहकर बूढ़ा झोंपड़ी में घुस गया। मालूम होता था कि सारे सपेरे सांपों का तमाशा दिखाकर अपनी रोजी कमाने गए हुए थे। एक औरत कुछ फासले पर चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। बूढ़ा सपेरा झोंपड़े से बाहर आया तो इसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी कुज्जी थी। बोला, ये है महाराज धारी सांप। आपसे झूठ बोलकर हमें नरक में नहीं जाना महाराज, असली धारी सांप है और एक दांत से ही डसता है। मैं असल में प्रभाकर पुजारी को इसी सांप से डसवाना चाहता था, ताकि अगर मेरी नाक बूटी अपना असल नहीं भी दिखाती तब भी वो जिंदा रहे। बूढ़े सपेरे ने कुज्जी का ढक्कन उठाया तो इसमें से हल्की सी फंकार सुनाई दी। इसके अंदर मिटियाले रंग का एक सांप जलेबी की तरह बल खा रहा था। मैं असल में प्रभाकर पुजारी को इसी सांप से डसवाना चाहता था, ताकि अगर मेरी नाक बूटी अपना असल नहीं भी दिखाती तब भी वो जिंदा रहे। बूढ़े सपेरे ने कुज्जी का ढक्कन उठाया तो इसमें हल्की सी फंकार सुनाई दी। इसके अंदर मिटियाले रंग का एक सांप जलेबी की तरह बल खा रहा था। मैंने थैले में से 20 रुपए निकाल कर बूढ़े सपेरे को दिया और सांप को कुज्जी के कपड़े में लपेट कर अपने थैले में रखा और वापस चल पड़ा। मैं दोबारा इमली के दरख्त के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। गोशाए चशम से मंदिर की तरफ बराबर देखे जा रहा था। पुजारी प्रभाकर दोपहर के बाद मंदिर से निकलकर बगल में पहाड़ी टीले में बने हुए हुजरे में चला गया। बड़ी गर्मी पड़ने लगी थी। सारा इलाका सुनसान हो गया था। पूजा करने वाले गर्मी और धूप की तपीश से बचने के लिए अपने अपने घरों को जा चुके थे। शायद प्रभाकर भी कैलूले के लिए अपने हुजरे में गया था। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। कुछ फासले पर 2 मजदूर किस्म के आदमी दरख्तों की ठंडी छांव में सो रहे थे। मेरे सामने लोग फिर मिठाई के दोने और फल रख गए थे। मैंने इनसे पेट की आग बुझाई और सोचने लगा कि हमले का वक़्त कौन सा मौजू रहेगा। ये मौका भी सुनहरी था। इलाका बिल्कुल सुनसान था। पुजारी प्रभाकर हुजरे में था, मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने इसी वक्त एक्शन का फैसला किया और धारी नाक की कुज्जी थैले में से लेकर उठा और मंदिर की दूसरी तरफ से होकर प्रभाकर हुजरे के सामने आ गया। दरवाज़ा बंद। दहलीज के पास सांप के लिए एक बड़ा मुनासिब सुराख था। मैं तेजी से लपक कर दरवाजे के करीब बैठ गया और कुज्जी का ढक्कन खोलकर सांप को सुराख में से अंदर उंडेल दी। इसके साथ ही मैं जल्दी से हुजरे के अकब में होता हुआ वापस अपनी इमली वाले दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। चिलचिलाती धूप में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब मैं हुजरे में से पुजारी प्रभाकर के शोर मचाने की आवाज़ें सुनने के लिए हमतन गोश था, और ऐसा ही हुआ। ये भी धड़का लगा था कि कहीं सांप प्रभाकर को काटे बगैर ही बाहर न निकल जाए, मगर ऐसा न हुआ। कोई 3-4 मिनट बाद हुजरे का दरवाज़ा धड़ाक से खुल गया और पुजारी प्रभाकर एक टांग पर लगड़ाता शोर मचाता बाहर निकला। सांप 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 निकाल लिया है। रामी हरिया कहाँ हो तुम, जल्दी वैद्य को बुलाओ, सांप निकाल लिया है। मैं इसी इंतजार में था। अपनी जगह से फौरन उठा और भागकर पुजारी प्रभाकर को थाम लिया। वो वहीं बैठ गया। सांप के जहर ने इस पर खनूदगी तारी करनी शुरू कर दी थी। तस्दीक के लिए मैंने इसके हाथ हटाकर पिंडली पर वो जगह देखी जहां सांप ने काटा था। मुझे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि वहां सांप के सिर्फ एक दांत का निशान था और वह जगह नीली पड़ने लगी थी। मैंने पुजारी प्रभाकर को तसल्ली दी और कहा, सोना नहीं, जागते रहना भाई, सोना नहीं। और फिर थैले में से नाक बूटी वाली मिसवाक निकाली। इसका एक टुकड़ा तोड़ा तो इसे देखकर कहा, भाई इसे चबाओ, जोर जोर से चबाओ और इसका अर्क निकल जाओ। ये लो जल्दी कर।
पुजारी प्रभाकर की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। सांप का जहर यही कर सकता था कि इसे कुछ देर के लिए सुला दे, मगर प्रभाकर पर जो दहशत तारी थी वो इसकी जान ले सकती थी। मगर अब वो नाक बूटी चबा रहा था, इसके जबड़े जल्दी जल्दी चल रहे थे। मैंने इसे वहीं जमीन पर लिटा दिया। इतने में इसके नौकर हरिया और रामी भी आ गए। मैंने उन्हें कहा, वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं बाबा लोग, हमने पुजारी को खास बूटी खिला दी है, सांप का जहर खत्म हो जाएगा। पर प्रभाकर नाक बूटी चबाते हुए इसका अर्घ निकलता जा रहा था। अब इसने आंखें खोल दी थी और मेरी तरफ देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए इसके माथे पर हाथ रख दिया। इसका माथा पसीने में भीगा हुआ था और ठंडा हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो उठकर बैठ गया। नाग बूटी ने एक बार फिर अपना करिश्मा दिखा दिया था। मैंने रामी और हरिया की मदद से पुजारी को सहारा देकर उठाया और इसके हुजरे में ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। हरिया पंखा झलने लगा। मैंने दूध और घी एक प्याली में डाला और प्रभाकर को सारे का सारा पिला दिया। इससे नींद आने लगी। मैंने इसे सोने न दिया। 20 मिनट बाद प्रभाकर की नींद भी गायब हो गई और वो एक बार फिर बैठ गया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। मैंने कहा, विष्णु जी ने तुम्हें बचा लिया है, ये बड़ा जहरीला सांप था। पुजारी प्रभाकर ने मेरे पाँव से हाथ छूकर अपने माथे पर लगाया और बोला, महाराज आप ना होते तो मैं जिंदा नहीं बच सकता था, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैंने कहा, भाई कृपा तो विष्णु भगवान ने की है, जो नाग बूटी मेरे पास ही थी, बूटियों में भगवान की करामतें छुपी हुई। आज तुम आराम करो, मंदिर में हम विष्णु के चरणों में बैठकर भक्तों की पूजा कराएंगे। प्रभाकर इनकार तो नहीं कर सकता था, मगर यह दक्षिणा लेने का भी सवाल था। इसने अपने नौकर हरिया की तरफ देखकर कहा, हरिया तुम सन्यासी महाराज की मदद करना सा। पुजारी प्रभाकर चल फिर सकता था। मैंने इसे हुजरे में ही आराम करने की हिदायत की ताकि खुद मंदिर के हालात का जायजा ले सके। धूप ढली तो मैंने नहा धोकर तिलक लगाया, जनेऊ पहना और विष्णु की मूर्ति के सामने छाल पर आकर बैठ गया। पूजा करने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। औरतें और मर्द आते मेरे चरण छूकर भगवान के आगे फूल मिठाई और फल रखते। संदूकची में रुपया 2 रुपए डालती। मैं इनके माथे पर पानी में घुले हुए केसर का टीका लगाता। रतन जो का एक फूल इनके हथेली पर रखता, वो सर झुकाए वापस चले जाते। पुजारी प्रभाकर का दुबला पतला खास नौकर धोती पहने मेरे सामने बैठा, वो संदूकची में डाले जाने वाले पैसों की निगरानी कर रहा था। जब पूजा करने वालों का सिलसिला मदम पड़ गया तो मैंने हरिया से कहा, हरिया बेटा हम तेरे माथे पर राजा की लकीर देख रहे हैं, तू यहाँ क्या करने बैठा है? हरिया मेरी करामत देख चुका था। ये सुनकर एक बार तो इसका मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने लोहे को गर्म देखकर दूसरी जरब लगाई। हरिया तू राजा हरीश चंद्र की औलाद में से है, तुझे नौकर का जन्म तेरे कर्मों की वजह से मिला है, पर तेरा पाप कट सकता है और फिर तू राजा का मर्तबा हासिल कर सकता है। हरिया ने मेरे पाँव पकड़ लिए। महाराज एक बार पहले भी एक साधु बाबा ने मुझे यही बताया था। मुझे नहीं मालूम कि इस साधु बाबा ने हरिया से क्या काम निकालना चाहा होगा कि ये बड़ी हाँक थी। बहरहाल मैं तो हरिया का महज एतमाद हासिल करना चाहता था, क्योंकि ये पुजारी प्रभाकर का खास नौकर था और प्रभाकर ने इसी पर भरोसा करते हुए इसे मेरे साथ मंदिर में भेजा था। मैंने कहा, वो साधु भी सच्चा था। हरिया हम मुनश का मस्तक देखकर इसके पिछले जन्म का हिसाब लगा लेते हैं। तू एक जन्म में राजा हरीश चंद्र का पोता था, फिर एक जन्म में तो खुद राजा बनकर कनूज का हुक्मरान बना, फिर तेरे कर्म अच्छे न रहे तो तूने मगरमच्छ की शक्ल में जन्म लिया। इसके बाद सांप, बिच्छू और मछली का जन्म लेते हुए एक बार फिर अपने अच्छे अमाल की बदौलत तूने राजकुमार का जन्म लिया, पर तेरे बुरे कर्मों ने तेरा पीछा न छोड़ा और इस बार तेरा जन्म नौकर के रूप में हुआ और तेरा नाम हरिया रखा गया। हरिया का जिस्म पसीने में भीग गया था। इसकी आंखें खुली थी और वो यूं मेरी तरफ देख रहा था जैसे मैंने इसके सरबस्ता राजों की पिटारी खोलकर इसके सामने रख दी है। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं कैसे कर्म करूं कि फिर से राजकुमार का जन्म हो? मैंने हंसकर कहा, हरिओम तत्सत, बरहम ही बरहम है। हरिया अच्छा, हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, पर एक बात का ख्याल रखना, इसका जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो मूर्ख तेरा अगला जन्म सांप का होगा। इसने मेरे पाँव पर सर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, किसी से नहीं कहूँगा महाराज, किसी से नहीं कहूँगा। आप मेरी सहायता करें, मुझे राजकुमार का जन्म दिला दें, फिर से राजा बना दें। ऐसा ही होगा मेरे बालक। मैंने हरिया को तसल्ली दी। वो मेरा मोती हो चुका था, ख्वाह वो मेरे किसी काम ना आता, मगर मैं प्रभाकर के बाद इसके एक आदमी को अपने एतमाद में ज़रूर लेना चाहता था और ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया था। शाम को मैंने मंदिर का सिंहासन हरिया के हवाले किया और खुद हुजरे में प्रभाकर के पास चला गया। वो हुजरे के बाहर चारपाई डाले लेटा हुआ था और 2 आदमी इसे पंखा झल रहे थे। इसे बुखार हो गया था। सांप के जहर का इसने कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया था। अगरचे सांप के जहर का असर ख़त्म हो चुका था, मैंने इसे ठंडा दूध पिलाया और रात को कुछ खाने से मना कर दिया। दूसरे रोज़ पुजारी प्रभाकर भला चंगा था। अब इसने अपने साथ वाला हुजरा मेरे लिए खुलवा कर वहाँ चारपाई डलवा दी। इस पर सफ़ेद बिछौना भी लगा दिया। मैंने कहा, प्रभाकर भाई हम सन्यासियों को बिछौने से क्या गर्ज, हम तो भगवान की ज़मीन पर सोते हैं।
पर भारकर बोला, महाराज आपकी सेवा मुझ पर फर्ज है। साफ मालूम हो रहा था कि इस शख्स का भक्ति मार्ग, योग और पूजा पाठ और कम कांड से दूर का भी वास्ता नहीं है, वरना अगर कोई सच्चा मेहनत या पुजारी होता तो इतना मेरे आगे न बिछ जाता। मुझे वहां रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। इस दौरान मैं इसकी सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखे हुए था। मुझे प्रभाकर के मामूलात में कोई मुश्तबा शायद नजर नहीं आ रही थी। अगर सोनिया इसके पास है तो फिर इसने इसे कहाँ पर रखा है? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था और इसका जवाब मुझे चाहिए था। एक रोज बातों ही बातों में मैंने हरिया को कुरेदने की भी कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी हासिल न हो सका। प्रभाकर की मुजरिमाना सरगर्मियां इसके खास नौकर हरिया की निगाहों से भी ओझल थी। अब मेरी सारी तवज्जो पुजारी प्रभाकर की तरफ हो गई। चौथे दिन की रात थी, चांदनी बिखरी हुई थी, ठंडी ठंडी परवाई चल रही थी। रात आधी गुजर गई होगी कि मुझे अपने हुजरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठकर दरवाजे के दुर्ज में से झांक कर देखा। चांदनी रात में मुझे एक आदमी का साया नजर आया जो प्रभाकर के हुजरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। फिर इसने आवाज़ दी, दादा मैं हूँ गोपाला। प्रभाकर ने हुजरे का दरवाज़ा खोल दिया, जैसे वो पहले से इस आदमी का इंतजार कर रहा था। इसने वहीं पूछा, फोकट कहाँ है? वो आदमी बोला, दादा कहाँ रखवाऊँ, सारा माल आ गया है। प्रभाकर बोला, हरिया को लेकर अलवरा वाले बाग में रखवा दे और सुन, कुंदनी को वहां से निकालकर दूसरे हुजरे में ले जाना। अब जा, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं दादा। प्रभाकर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी दूसरी तरफ से होकर मंदिर के अकबी दीवार के पास अंधेरे में गुम हो गया। ये फोकट क्या चीज़ है? और ये कुंदनी सिवाय सोनिया के और कोई नहीं हो सकती। अब मेरा टारगेट एक बार फिर हरिया था। बड़ा अय्यार शख्स था, इसने मेरे आगे पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया था और दरे पर्दा वो प्रभाकर की मुजरिमाना सरगर्मियों का एक हिस्सा था। अब मैंने इस पर कारी ज़रब लगाने का फैसला कर लिया, क्योंकि हरिया ही मुझे कुंदनी के बारे में कुछ बता सकता था। मैं बेचैनी से दिन निकलने का इंतज़ार करने लगा। फोकट से मुराद लाजमी तौर पर चरस या हिरोइन वगैरह ही हो सकती थी। फोकट इनमें से किसी शय का अलामती निशान था। हो सकता था कि ये चरस या अफ्यून हो। कुंदनी के बारे में मुझे यकीन था वो सोनिया ही होगी। मेरा हक ये बनता था कि मैं इसी वक्त अलवरा के गारों में जाऊं और वहां से सोनिया को तलाश करके फरार हो जाऊं, ख्वाह इसके लिए मुझे इन सब बदमाशों को हलाक ही क्यों न करना पड़े। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं मैं और सोनिया पुलिस के हत्थे न चढ़ जाएं। बदमाश पुजारी प्रभाकर ने गोपाला को यही कहा था कि वो कुंदनी को एक गार से निकालकर दूसरे गार में पहुंचा दे। इससे मुझे इत्मीनान हुआ कि कुंदनी या सोनिया वहीं किसी गार में होगी। मैंने मुँह अंधेरे अलवरा की तारीखी गार में जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। मुझे अंदाज़ा था कि गोपाला हरिया स्मगलिंग का माल रखवाने के बाद अलवरा बाग से चले जाएंगे। हरिया को कुरेदने से पहले अब मैं खुद गार में जाकर कुंदनी को देखना चाहता था कि वो हकीकत में कौन है। हुजरे के बाहर खामोशी तारी हो गई। मैंने बंद दरवाजे के दुर्ज में से बाहर देखा। चांद मंदिर की अकबी इमली के दरख्तों में रोपोश हो रहा था। मंदिर अंधेरे में था। अलवरा के गारों का दरवाज़ा वहाँ से चंद कदमों के फासले पर ही था। मैंने बड़ी बेचैनी से रात का बाकी हिस्सा अपने हुजरे में काटा और फिर चाकू अपनी धोती में अड़स लिया। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। प्रभाकर पुजारी के हुजरे पर सुकूत तारी था। मंदिर के पीछे से होकर अलवरा बागों को जाता कच्चा रास्ता सुनसान और तारीख था। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाजे को अपने पीछे बंद किया और सर झुकाए यूं कच्चे रास्ते पर चलने लगा, जैसे आधी रात के बाद ज्ञान ध्यान के लिए अपने स्थान पर जा रहा हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द से पूरी तरह चौकस था। गोशा चश्म से दाएं बाएं माहौल का पूरा जायजा ले रहा था। मंदिर की अपनी दीवार पर चढ़ी हुई जंगली बेल अंधेरे में कोई भूत लग रहा था जो दीवार से चिमट गया था। चांद दूसरी जानिब इमली के दरख्तों के अकब में था। मंदिर से थोड़ा आगे निकला तो सामने अलवरा की तारीखी गारों का मेहराबी दरवाज़ा नजर आने लगा। चांदनी मले अंधेरे में ये दरवाज़ा माजी की धुंध में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। अलवरा के ये गार चट्टानों और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे और आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले फ़न तमीर का इंतहाई दिलावेज नमूना है। मैं इन गारों को 2 एक बार पहले भी देख चुका था। अलवरा में कुल 34 गार हैं और हर गार में 2 मंजिला आलीशान मकानात तामीर किए गए हैं, जिनमें जगह जगह 3-3, 4-4 गज ऊंचे बुत तराशे हुए हैं। मकानों के कमरों में इतनी गुंजाइश है कि वहाँ 10-12 आदमी समा सकते हैं। तमाम इमारतों में दोनों जानिब पत्थरों में से जीने तराशे गए हैं। गारों में मूर्तियों और बुतों की तादाद बेशुमार है। हर गार के हाल में चारों तरफ बुत और मूर्तियाँ ही नजर आती हैं। आप एक दिन में ये सारे गार नहीं देख सकते। दिन के वक्त यहाँ एक चौकीदार होता है, रात को वो चला जाता है, क्योंकि बुत और मूर्तियाँ ठोस पत्थर की हैं और इनके जिस्म चट्टानों से पेवस्ता है। इन्हें कोई वहाँ से हिला भी नहीं सकता। मैं अलवरा के दरवाजे पर पहुंचकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। इधर उधर देखने के बाद जब मुझे तसल्ली हो गई कि वहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो तेज़ी से गार में दाखिल हो गया। गार की तारीक मरतूब फिज़ा में लोबान की बू फैली हुई थी। हैदराबाद और ख़ास तौर पर औरंगाबाद के हिंदुओं में मशहूर है कि अलवरा गार में रात को देवी और देवता आकर रहशन रचाते हैं और अगर कोई बाहर का आदमी वहाँ पर आ जाए तो इसे पत्थर बना दिया जाता है।
मुझे इन खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन तमाम बुतों और मूर्तियों से ज़्यादा अजीम और ताकतवर था, इसलिए कि मैं जिंदा था और ये तमाम बुत और मूर्तियां बेजान पत्थर के तराशे हुए टुकड़े थे। एलवरा में दाखिल हुआ तो सामने एक तंगो तारीक राहदारी बिल्कुल सीध में जाती थी। कोई 15 कदम चलने के बाद एलवरा का पहला हाल आ जाता है। यहाँ चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई हैं। दूसरे हाल में चट्टानी दीवारों में तराशे गए चौबारे हैं, जिनकी जीनों और चबूतरों पर दोनों जानिब मूर्तियां खड़ी हैं। गार की राहदारी में अंधेरा था। पहले हाल में दाखिल हुआ तो वहाँ एक तरफ ताक में पीतल का चिराग जल रहा था। मैं दीवार के साथ होकर चल रहा था। हाल बिल्कुल खाली था, वहाँ किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं इस हाल से निकलकर दूसरे हाल में दाखिल हो गया। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी लकड़ी के क्रेट को फर्श पर घसीटा जा रहा है। मैं जल्दी से एक मूर्ति के पीछे छुप गया। मेरी आंखें खुली थी और मैं हमतन गोश था। हाल कमरे में अंधेरा था, यहाँ कोई चिराग नहीं जल रहा था। दीवार में खुदे हुए कार नुमा 2 मंजिला मकानों के धुंधले धुंधले खाके उभरने लगे थे। क्रेट को घसीटने की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। किसी ने आहिस्ता से आवाज़ दी, हरिया अबे अब बस कर और चल, वापस फोकट ठिकाने लगा दिया है। मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया था। ये पुजारी प्रभाकर के साथी गोपाला की आवाज़ थी, जो इसने दूसरे साथी हरिया को मुखातिब करते हुए कहा था। हरिया ने गोपाला को कोई जवाब न दिया। खामोशी छा गई। मैंने जल्दी से अपनी जगह तब्दील कर ली और एक दूसरे बुत के पीछे आकर छुप गया, क्योंकि ये लोग 2 मंजिला मकान से बाहर निकलने ही वाले थे और जिस मूर्ति के पीछे मैं पहले ही छुपा हुआ था वो राहदारी के किनारे पर ही थी और मुझे देखा जा सकता था। मुझे सामने वाली 2 मंजिला गुफानुमा औरत के अंदर से 2 साए निकलकर जीना उतरते दिखाई दिए। मैंने अपना सांस रोक लिया और मूर्ति के बिल्कुल साथ लग गया। जब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते मेरे करीब से गुजरे तो मैंने अंधेरे में भी उन्हें पहचान लिया। ये गोपाला और हरिया ही थे। जब इनकी आवाज़ें बहुत दूर चली गई और मुझे यकीन हो गया कि वो एलवरा के दरवाजे से निकल चुके हैं, तो मैं मूर्ति की ओर से खिसक कर हाल कमरे के दीवार के साथ चलता 2 मंजिला छोटे से पुरानी तर्ज के मकान के करीब आकर रुक गया। क्या कुंदनी या सोनिया इसी मकान में होगी? मुझे इस सवाल के जवाब की ज़रूरत थी। ये चट्टानी दीवार में गहराई में खुदा हुआ छोटे छोटे सतूनों, चबूतरे और बाहर को झुकी हुई गैलरी वाला कदीम ज़माने का एक मकान था, जिसकी खिड़कियों पर ना तो कोई पट था और ना पर्दा गिरा हुआ था। खिड़कियों के चौकोर सुराख ही थे जिनमें अंधेरा छाया हुआ था। खामोशी और सुकूत ऐसा था कि मकान इंसान से खाली मालूम होता था। जिन कारीगरों ने एलवरा के ये गार तामीर किए थे, उन्होंने यहाँ ताज़ा हवा की आमद का भी कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि फ़िज़ा में घुटन नहीं होती थी। अंदर की फ़िज़ा सर्दियों में नीम गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती थी। मेरा हुलिया शादियों जैसा था और मैं इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था। मुमकिन था कि इस मकान में सोनिया मौजूद ना हो। यह भी मुमकिन था कि वहाँ इसके बजाय कुंदनी नाम की कोई दूसरी औरत बदमाश पुजारी ने बांध रखी हो। बहरहाल इससे सोनिया का सुराग ज़रूर मिल सकता था, क्योंकि ये बात मुसद्दका थी कि सोनिया इस बदमाश पर भार करके कब्जे में ही थी। मैंने अब ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने ओम हरिओम तत्सत को कदरे बुलंद आवाज़ से दोहराया और गीता के कुछ श्लोक पढ़े। फिर एक मूर्ति की तरफ बाजू फैलाते हुए कहा, दुर्गा मैया, मैं तेरे हुक्म पर तेरे बलिदान की परंपरा पूरी करने आया हूँ, मुझे ज्ञान दे। इसके साथ ही कदीम और तारीख मकान में से किसी औरत की आवाज़ आई, हे महाराज, हे परम अवतार, मुझे भी दर्शन दो, मैं नाथन देवता की देशकन्या हूँ। ये आवाज़ सोनिया की नहीं थी, यकीनन ये वही कुंदनी थी जिसको इस मकान में मुंतकिल करने की प्रभाकर ने गोपाला को हिदायत की थी। मैं पत्थर का जीना चढ़कर मकान में दाखिल हो गया। अंधेरे में मुझे रोशनी नजर आई। किसी ने पिछली कोठरी में शायद चिराग रोशन किया था। मैं एक धर्मात्मा, ज्ञानी, ध्यानी साधु की तरह बावकार चाल से चलता हुआ दूसरी कोठरी में आ गया। साथ साथ मैं श्लोक भी पढ़ता जा रहा था। क्या देखता हूँ कि कोठरी के फर्श पर चिटाई बिछी है। एक औरत जिसके लंबे स्याह बाल एड़ियों तक पहुँच रहे हैं, रंग सावला, जिस्म को सिर्फ एक मुख्तसर सी साड़ी में छुपाए, दोनों हाथों में बासी फूलों का एक हार लिए चिटाई के पास अदब से आंखें झुकाए खड़ी है। ताक में एक दिया रोशन है जिसकी बत्ती आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, क्योंकि इसे अभी अभी जलाया गया था। मैं समझ गया कि यही कुंदनी है। अब मुझे इस पर अपने ज्ञानी ध्यानी होने का असर जमाना था, जो बेहद ज़रूरी था। मैंने बाजू बुलंद किया और तामुल में कहा, हम जानते हैं तू नाथन देव की विशकनिया है। अगर तू विशकनिया न होती तो अभी पत्थर बन गई होती, मगर तू कुंदन है, कुंदनी है, क्योंकि तू माता की देवदासी है। ये कुंदनी ही थी। मेरे कदमों पर फूलों का हार अर्पण करते हुए इसने मेरे दोनों पाँव अपने हाथों में छुए और बोली, महाराज, आप दुर्गा मैया के अवतार हैं। मेरे धन भाग के आपके दर्शन हुए। देवदासी को अपने चरणों में जगह दे महाराज। मैंने इसे शानों से पकड़कर उठाया और इसकी आंखों में आंखें डालकर बारूब आवाज में कहा, कुंदनी, हम परलोक से आए हैं। संसार की मुंह में उलझना हमारा धर्म नहीं। हम दुर्गा मैया की बिल्ली के तलाश में यहाँ आए। दुर्गा मैया ने अपनी बिल्ली को यहाँ एक नीली आंखों वाली गोरी लड़की के रूप में भेजा था। वो किस गुफा में है विशकनी?
ये औरत कुंदरी मुकम्मल तौर पर कदीम तोहमात और हिंदू देवमाला के बंधनों में जकड़ी हुई थी। बदमाश पुजारी ने इसके दिलो दिमाग पर यह बात जागुज़ी कर दी थी कि वो विषकन्या है, जो हिंदू देवमाला में ऐसी लड़की या औरत होती है जिसे किसी देवता के नाम पर कोई ख़ास मशरूब पिला दिया जाता है। इसे यही कहा जाता है कि तुम्हें भगवान की तरफ से भेजा गया ऐसा विष यानी जहर पिलाया जा रहा है जिसका असर तुम पर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मंदिर या गुफा की पुजारी के अलावा किसी भी दूसरे मर्द से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करोगे तो इस जहर का असर तुम्हारे जिस्म में बेदार होकर तुम्हें इसी वक्त हलाक कर देगा। ये औरत भी इसी चक्कर में फंसी हुई थी। वो तोहमात की दलदल में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि मुझे इस पर असर जमाने के लिए ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं अपने आप को दुर्गा मैया का अवतार कह रहा था और वो मुझे भगवान का अवतार समझने लगी। दुर्गा देवी की बिल्ली का सुनकर इसने सर झुकाया और बोली, हे ब्रह्म अवतार। एक नीली आंखों गोरे रंग वाली कन्या यहाँ आई थी। पुजारी जी इसे विष कन्या बनाना चाहते थे, परंतु वो लड़की नास्तिक थी महाराज, देवी देवताओं को नहीं मानती थी। मैंने किसी कदर बेताबी से पूछा, फिर वो कहाँ चली गई? मेरे सवाल से इंसानी कमजोरी का इजहार होता था, मगर कुंदनी को मेरे अवतार होने पर इस कदर गहरा एतकाद था कि वो मेरी इस कमजोरी को बिल्कुल न भांप सकी। मेरे सवाल पर कहने लगी, महाराज फिर एक रोज़ पहले पुजारी जी घबराए हुए आए। हरिया सेवक भी इनके साथ था। वो रात के अंधेरे में लड़की के मुंह में कपड़ा ठोंस कर यहाँ से ले गए। तो दोस्तों, अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।